हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है रात के 8 और मैं और दीपू जा रहे हैं फुचका खाने के लिए। और आज मैं घर भी जा रही हूँ क्योंकि आज राखी है और भाइयों को पहनाना है। आज रात को भी पहनाना है और कल सुबह भी। व्लॉग पे बने रहिए, देखते रहिए। तू चले के आई ना ले आधी देख ले तो क्या पर जीते थे बेटा। ओके ओके एक बार करे ना। आहा कितनी अनु ये पिट पिटानी। रेडी, थाला रेडी है और ये दोनों भाई बहन अभी रेडी है बट खेल रहे। शादी के बाद से ही मैं भैया को राखी बांधती हूँ। वैसे तो भैया मेरे रिश्ते में जेठ जी लगते हैं, लेकिन हम दोनों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो भैया के साथ बिल्कुल अपने भैया जैसे ही रहती हूँ। तो मतलब मैं जब बैंगलोर में थी तो हम तीनों ही रहते थे। तब भैया की शादी नहीं हुई थी। मैं, भैया और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही रहते थे। और तब मैं बांधा करती थी राखी भैया को। तो इस बार जब भैया आए हैं तो इस बार भी मैंने सोचा कि इस बार भैया को ज़रूर मैं राखी बांधूंगी। दीपू भी मेरे हस्बैंड को राखी बांधती है क्योंकि दीपू का कोई भाई नहीं है। वो लोग 3 बहनें हैं और इसी वजह से वो मेरे हस्बैंड को राखी बांधती आई है। उसकी भी शादी के बाद से ही वो बांधती आई है राखी। मेरे हस्बैंड के हाथ में एक राखी ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। वो जो दीदी बांध के गई थी वो रखा है। मेरे हस्बैंड एक्चुअली जो राखी है वो बहुत दिनों तक रखते हैं। जब तक वो उस राखी का हाल बेहाल नहीं हो जाता तब तक वो हाथ में रखते हैं। लाइक जब तक रख सके तो वो राखी ऐसे उतारते नहीं हैं। ये दोनों बच्चों की सेकंड राखी है। तो जो जोई है वो आदि से सिर्फ 5 महीने की छोटी है। और जब आदि के जन्म के बाद से ही उसको हर साल उसको राखी मिली है, क्योंकि जब आदि 5 महीने का था तब बोनू हो गई और आदि दिसंबर में हुआ है। और जो जोई है वो
मई में हुई थी। तो उसके बाद ही राखी आता है अगस्त में, और वो उसकी उन दोनों की पहली राखी थी। तो वो लोग बहुत छोटे छोटे थे और तब तो कुछ समझते भी नहीं थे, लेकिन अब तो काफ़ी समझने लगे हैं। और आदि को ये पता था कि ये राखी ऐसे बांधते हैं, क्योंकि उसके स्कूल में ऑलरेडी उसको राखी बांधा गया था, तो उसको पता था कि इस तरह से ये राखी बांधा जाता है। तो वो कुछ कुछ खास उतना डिस्टर्ब तो किया नहीं, बट वो तब मुझे बोल रहा था कि मम्मी ये थोड़ा लग रहा है, इट हर्ट्स। तो ये है। और ये जो मिठाई इसको खिलाने जाती है लेकिन मेरा बेटा जो है वो कुछ खाता तो है नहीं। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। वहाँ पे मेरी छोटी बुआ, उनका बेटा जो परम है, वो भी वेट कर रहा था मेरे लिए। तो ऑलरेडी लेट हो गए थे हम लोग 9 बजे। तो ऐसा इस बार का तो राखी 9 बजे रात को स्टार्ट हुआ, तो सब कुछ करते करते लेट हो गया हमारा। ऑलरेडी 9:35 हो गया था रात के, और हम निकले। बाय कर दो, बाय कर दो। अभी बज रहा है 10:40 रात के, और अभी हम आके पहुँचे हैं। या आदि, आदि हमें कहाँ आए बेटा? मामू पारी। यस। तो अभी हम पहुँचे, और मेरी जो छोटी बुआ है वो वेट कर रही है बहुत देर से हमारा। तो अभी चलते हैं ऊपर, पता नहीं। यस। विच वे? चल 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 चल। हेलो, नमस्ते। ये मेरी छोटी बुआ का बेटा है परम, और जब से मैं कोलकाता आई हूँ तब से मैं इसको राखी बांधती हूँ हर साल। पहले तो ये लोग बाहर रहते थे फॉरेन कंट्री में, क्योंकि मेरे जो फूफा जी है वो मिनिस्ट्री में काम करते थे। तो वो लोग उसको कभी मैं ऐसे राखी बांध नहीं पाई बचपन से। तो अभी जब वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए कोलकाता में, तो मैं अभी उसको राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैं बहुत सारी राखी बांध रही हूँ उसको। तो उसकी जो रियल सिस्टर है, जो मतलब मेरी छोटी बुआ की बेटी, वो रहती है एडमबर्ग में, वहाँ जॉब करती है एज एन HR कंपनी में। तो वो तो उसने भी राखी भेजी है। और परम की जो कज़न है श्रिया, उसने भी राखी भेजी थी पुणे से। और परम की जो राखी सिस्टर है वो दिल्ली में रहती है, अपूर्वा, उसने भी भेजा था राखी। तो उन तीनों का भी राखी मैंने ही बांधा उसको। यहाँ पे दादी और बुआ बैठ गई है खाने के लिए। बुआ का ख़त्म भी हो गया है, और अभी बुआ चली भी जाएगी। कल सुबह मिलेंगे ना? कल सुबह मिलेंगे। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है 5:40 हो रहा है। और यहाँ पे मेरी बुआ आ चुकी है, पापा भी नहाना वहाना पापा का हो चुका है। और
क्योंकि पापा जाएंगे मेरी मछली बुआ के घर, तो इसीलिए अभी सब यहाँ पे छोटी बुआ आई है। और ये रेडी हो रहा है, ये मिठाई ये मेरी बुआ ने भेजा है, बड़ी बुआ ने दिल्ली से, ये पापा के लिए एक भाई के लिए। तो ये भी बांधेगी बुआ अभी पापा को। अब पापा भी यहाँ पे रेडी है। ये मेरी छोटी बुआ आदि के लिए लेकर आई है, और ये मेरी बड़ी बुआ ने भेजा है आदि के लिए राखी। बुआ भी शादी के बाद बहुत सालों तक पापा को राखी नहीं बांध पाई, क्योंकि राखी के टाइम पे वो तो बाहर ही रहती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया बाहर ही रहते थे। तो पापा सिर्फ मछली बुआ के पास ही जाके राखी बंधवाते थे, और यहाँ पे बड़ी बुआ ने जो है वो राखी भेज दिया था, और वो भी वीडियो कॉल में थी और वो भी देख रही थी। और यहाँ पे बड़ी बुआ का भी मेरी छोटी बुआ ने ही राखी पहना दिया। जब मैं छोटी थी तो मैं पापा के साथ में मछली बुआ के घर जाया करती थी। वहाँ पे मेरे 3 भाई हैं, तो उनको भी मैं राखी बांधती थी, लेकिन अभी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए लास्ट टू लास्ट ईयर तो मैंने सबको बुलाया था और सब लोग आए थे, राखी तो हमने साथ में मनाया था। लेकिन इस साल नहीं हो पाया, क्योंकि इस साल का कुछ भद्रकाल ऐसा कुछ लगा था, जिसके कारण से 7:30 के अंदर ही राखी बांधना है, ऐसा कुछ था। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं था इतने सुबह उनको आने। तो मैंने पापा के हाथ से ही उनके लिए राखी भिजवा दिया था, और मैंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर उनको आना ही पड़ेगा मेरे पास राखी बंधवाने के लिए। तो ऐसा कुछ। और ये मामा के लिए थाला रेडी हो रहा है, मामा भी उठ चुके हैं, नहाना वहाना वगैरह हो चुका है मामा का। और माँ हर साल मामा को जो है वो फूल की राखी ही बांधती है। तो यहाँ पे आपने देखा फूल की राखी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। ये मामा के लिए लेकर आई है मम्मी। और मामा हर साल रात को ही, एक दिन पहले रात को ही आ जाते हैं, और यहीं से राखी बंधवा के वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये मेरे एक ही मामा हैं, और उनके जो बेटा और बेटी है, बेटी जो है कृपा, वो हर साल राखी भेज देती है मेरे भाई के लिए। तो इस साल भी भेज दिया। और मैं उनके बेटे अनुभव, उसके लिए राखी हर साल भेजती हूँ, बट इस साल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा था कि मामा के हाथ से ही मैं दूंगी, तो वही मामा के हाथ से ही मैंने भेज दिया राखी उसके लिए। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करूँगी मैं। आगे का जो है वो कंटिन्यू मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।